अभी हमने एक से लेकर 10 तक की संख्या के बारे में जाना। अब हम अपने आसपास की जैसी आकृति की वस्तु होती है उनको देखकर समझते हैं। तो एक का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल के देखेंगे, एक 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 है नाक हमारी एक, हाँ अकारी एक, दो 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 हाथ हमारे दो, हमारे दो, तीन 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 तिपाई के पाए तीन, टिपाई करे तीन, चार 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 बकरी की टांगे चार, बकरी के टाने चार, पाँच 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 पाँच, हाथ में फिंगर पाँच, हाँ पिंदर के पाँच, छः 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 मकड़ी की टांगे छः। मकड़ी के टांडे छः, अब सात की बात करते, सात 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 चार सतोलिये की गोटी सात, जगती सात, 1 2 3 4 5 6 7 ये सतोलिया है। अब नेक्स्ट, आठ 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 मकड़ी की टांगे आठ, मकड़ी के आटे टांग, हाँ, और ये मक्खी की टांगे थी 6 है ना। हाँ नेक्स्ट, नौ 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 नो 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 नवरात्र के दिन नौ, कहते नो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 10 10 दस 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 रावण के सिर 10। रावण के दस, ऐसे हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को सीख सकते हैं और इनको हम उदाहरण से भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे आसपास एक के जैसा कैसे वो आकृति होती है, जैसे डंडा होता है, तो यहाँ पर दिखा रखा है, डंडा बना 100 होता, अंधे की लाठी है होता, तुम भी एक बना सकते हो, डंडा एक लगा सकते हो। तो ये डंडा कैसे हुआ, 1 जैसा। अब 2 की देखते हैं, 2 कैसा होता है। 2 होता है, देखो ये बतख में ऐसे देखते हैं तो 2 ये बना हुआ है। देखते, अब बारी 2 की आती, बतख तैरती जल में जाती, गर्दन मुड़ी हुई होती, दोषी बनी हुई यह होती। तो देखो बतख की जो गर्दन है और वो 2 की जैसी बनी हुई है। अब ऐसे 3 कैसे होता है, जैसे ये पीपल का पत्ता है, इसके पीछे की तरफ आकृति ऐसे यूँ घूमी हुई रहती है आगे वाले को छोड़ के, तो एक तरह से 3 के जैसा होता है। 2 से 3 बना सकते हो, चूल्हा एक बढ़ा सकते हो, 2 चूल्हे वाला है तोता, 3 बना पत्ते पे होता। ऐसे ही 4, जैसे कोई झंडी होती है, तो इसी प्रकार ये झंडी होती है, मकानों के छत पे भी लगाते हैं, मंदिरों पे भी होती है। हाँ, तो झंडी कागज की एक बनाओ, डंडी इसमें तुम एक लगाओ, झंडी जब भी फहराओगे, 4 बना इसमें पाओगे। अब 5 कैसे होता है, जैसे छत से सीलिंग फैन लटका होता है, तो वहाँ पे एक ऐसा कड़ा बना होता है कुंदा, तो ये तो दीवार हो गई और ये कुंदा यूँ घुमा हुआ रहता है, तो ये एक तरह से 5 जैसा हो गया। तो इसको पढ़ते हैं, छत पर कुंदा लगा है होता, 5 बना कुंदे पे होता, डंडा ऊपर एक लगाओ, कुंदे को तुम 5 बनाओ। ये 5 बन गया। और जैसे 6 जैसे इस पिंजरे में ऊपर से कड़ी में ऐसे ये लटका देते हैं, तो एक तरह से ये 6 बना हुआ है। तो पढ़ते हैं, कड़ी 6 सी बनी होती, पिंजरे में यह लगी होती, कड़ी को जब हम लटकाते, 6 का अंक कड़ी में पाते। ये 7 है,
ये फावड़ा है, इसको उल्टा कर दिया है तो ये उल्टा कर दिया, जैसे 7 जैसी आकृति बन गया। तो फावड़े का तुम 7 बनाओ, उल्टा करो नक्शा पाओ, सीख जरा सी यू कर मोड़ो, 7 बनाकर इसको जोड़ो। जैसे 8, जैसे चैन होती है मोटरसाइकिल की, साइकिल की, वो चैन होती है, उसमें बीच में ऐसे 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 घेरे होते हैं। तो इसमें इसके 2 घेरों को अगर ले लिया जाए तो वो एक 8 की जैसी आकृति के बने होते हैं। तो या फिर 2 चूड़ियाँ ले सकते हैं, एक चूड़िया ले ली और एक दूसरी चूड़ी ले ली, दोनों को टच कर दिया तो 8 जैसा बन जाता है। तो देखिए, 2 चूड़ियों को यूं चिपकाओ, अंक 8 का तुम पा जाओ, सांकड़ के कुंदे को लगाओ, 8 बना इसमें भी पाओ। अब पंखे की नौ की बात करते हैं। हाथ से पंखा हवा करते हैं, जो बिजली बोलते हैं इनको, ये भी जैसे 9 जैसे बना हुआ है। तो पंखा ऐसा भी होता, डंडा लगा हुआ है होता, चक्री जड़ा हुआ है होता, 9 सा बना हुआ है होता। तो ये 9 का जैसा बना हुआ है। तो ऐसे ही हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हमें आसपास की वस्तुएं जो भी हैं उनके अनुसार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम संख्याओं को समूह में गिनने की प्रयास करेंगे। जैसे जोड़ करना, यहाँ पे हम किसी वस्तुओं को इकट्ठा करके देख सकते हैं। जैसे इस चित्र में कंकड़ लिए गए हैं 2-2 के समूह में। हम इन वस्तुओं को लेते हैं 2-2 ग्रुप में। तो जैसे 1 2, एक ग्रुप ये बना। दूसरा ग्रुप बनाते हैं 1 और 2, ये दूसरा ग्रुप हो गया। ऐसे ही 3 वाला ग्रुप बना देते हैं ग्रीन से, 1 2, ये ग्रुप ये हुआ। दूसरा ग्रुप येलो वाला, तीसरा ग्रुप ग्रीन वाला, और ब्लू वाला ये और ग्रुप बन गया। तो बने 1 2 3 4 ग्रुप। तो 2-2 के समूह में है। तो इनको अगर हमें लिखना हो, रफ कार्य में कोई भी करना हो, हल करना हो, तो रेड वाले कितने लिए 2, तो 2 लिखे, प्लस येलो वाले कितने लिए 2, तो इनको भी इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसे ग्रीन कितने हैं 2, ये भी 2 ले लिया, प्लस ब्लू कितने हैं 2 2। तो इस प्रकार इनको अगर जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होते हैं 8। और वैसे भी आप देखते हैं 2 और 2 के लिए होते हैं 4, 4 में फिर 2 ऐड करो 6, फिर 2 और के ऐड कीजिए 8। तो 2 + 2 + 2 + 2 कितने होते हैं 8। इस प्रकार ये समझाया गया है, यानी कंकर को 2-2 के समूह में ले लिया है। इसी प्रकार हम कई ग्रुप बना सकते हैं, कई समूह में ले सकते हैं। इसमें 5-5 का समूह लिया है, एक समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह और ये चौथा समूह। तो 5 इसमें है तो 5 लिखा, प्लस 5 ही और ले लिया दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप ले लिया 5 का और चौथा ग्रुप ले लिया 5 का। तो 5 और 5 + 5 + 5 कितने हुए, जैसे अब इनको एक साथ काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इनको ये हो जाते हैं 20। 5 और 5 कितने होते हैं 10, फिर 5 जोड़ दिए 15, फिर 5 जोड़ दिए कितने हुए 20। ऐसे ही 10-10 के ग्रुप ले सकते हैं। जैसे 10 का समूह में 1 लिया, इस दूसरे वाले ग्रुप में भी 10 ले लिए, तीसरे वाले ग्रुप में भी 10 ले लिए और चौथे वाले ग्रुप में भी 10 लिए। तो अब की बार 10-10 का समूह लिया है
तो 10 और 10 और +10 तो कितनी वाली है, 1 2 3 4 बार। तो 10 और 10 कितने होते हैं, 20 और 10 30 और 10 40। तो ये टोटल हो जाते हैं 40। इस प्रकार हम समूह में वस्तु गिनकर हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम संख्याओं को डाइस के द्वारा समझते हैं। तो इसको डाइस के द्वारा कैसे समझते हैं, चलिए देखिए। इसको हम डाइस के द्वारा समझते हैं। तो हमने एक जो 2 डाइस ले लिए, अब इनको हम उछाल के देखते हैं। जो भी नीचे गिरने पर जो भी ऊपर अंक आएंगे उनको हम नोट करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब इस पहले वाले डाइस में कितने अंक आए, 1 2 3 4 5 6। तो पहले वाले को हम 6 नोट कर लेते हैं, ये 6 ले लिया। प्लस दूसरे वाले डाइस में कितने हैं, 1 2 3 4, ये नोट किया हमने 4। तो टोटल हो गए 10 हुए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे ही फिर से दोबारा और उछाल के देखते हैं हम, अब की बार कौन कौन से अंक आते हैं। जैसे मान लो इस किसी दूसरे लड़के ने डाला, आपकी बार पहले इसका ग्रुप ले लेते। पहले मान लो एक लड़के ने ये डाले थे, अब दूसरी बार बी वाले लड़के ने इसको उछाला है। तो इसके कितने हैं, पहले वाले डाइस में आया 1, तो 1 प्लस दूसरे डाइस में कितने हैं, 1 2 3 4। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, कितने होते हैं 5। तो अब हम देख सकते हैं कि कौन से बच्चे को ज़्यादा अंक प्राप्त हुए, ए वाले को कितने हुए 10 और इसको मिले 5। तो इस प्रकार हमें खेल खेल के द्वारा भी हम संख्याओं को जोड़ना, बिना हासिल वाले और इकाई दहाई की समझ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बंडल बनाए गए तीलियों के, माचिस की तीलियाँ ले लेते और इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक बंडल होता है वो 10 तीलियों के बराबर होता है। कोई भी वस्तु हो अगर उनको बंडल के रूप में रख लेते हैं 10 को, तो वो एक दाई बन जाता है। तो यहाँ पे तीलियाँ ली गई है, कितनी है 10, तो इनको एक बंडल बना दिया। अब ऐसे खुली तीलियाँ इसके बराबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बराबर इसलिए है क्योंकि ये 10 तीलियाँ हैं जो बंडल में बंद है और ये खुली हुई तीलियाँ हैं। तो खुलियाँ जब बंद होती हैं बराबरी, पर इसको जो बंडल के रूप में बंद कर लिया तो इसको हम दाई मान लेते हैं और जो सिंगल लेते हैं उनको इकाई। तो इस प्रकार हम इकाई दहाई वाली संख्याओं का जोड़ करके भी देखेंगे आगे चल के। हमने अभी ये देखा है कि मनोरंजन के तौर पे हम वस्तुओं को या पासों को हिला हिला के संख्या को नोट करके उनको संख्या के बारे में पढ़ सकते हैं, और कौन से में दहाई बड़ा होता है, इकाई बड़ा होता है। अब इसमें जैसे इस लड़के को केवल इकाई अंक प्राप्त हुआ बी वाले को, और इस ए वाले को इकाई दहाई यानी 2 अंक प्राप्त हुए। नेक्स्ट, अब जोड़ करके देखते हैं बिना हासिल वाले। जैसे ही ये पहला सवाल तो किया हुआ है, दूसरा देखते हैं। इसमें ये कितना 3 और ये 2। तीलियों के द्वारा अगर समझते हैं तो इकाई वाले में पहले ये 3 है तो 3 तीलियाँ ले लेते हैं ओपन, क्योंकि इकाई को तो हम ओपन मानते हैं। तो 1 2 3 तीलियाँ ले ली, और इधर 2 है तो 2 तीलियाँ ले ली। और ये दहाई है, दहाई को हम 10 का बंडल मानते हैं, तो कितना बंडल लेना पड़ेगा दहाई के लिए, 1 बंडल, क्योंकि दहाई 10 का मतलब होता है दहाई, और यानी 1 बंडल। 1 है तो 1 बंडल लेंगे, और इधर भी 1 है तो 1 बंडल लेंगे। तो अब इनको हम जोड़ेंगे कैसे, चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम इकाई वाले को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितने हुए 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5। ऐसे ही दहाई वाले कितने होते, कितने बंडल हैं, 1 बंडल और 2 बंडल, तो कितने हुए 2 बंडल। तो अगर इनका जोड़ देखते हैं तो क्या हो जाता है 25।
तो इसको बंडल के रूप में लिखते हैं। तो जैसे 5 है तो ये इनको टोटल एक साथ लिखा 5, और ये बंडल एक साथ दोनों जोड़ दिया तो 2 बंडल हो गए। ऐसे इस वाले को देखते हैं, इसमें इकाई क्या है 0, और नीचे भी क्या है 0। तो इसमें खुली तिलिया तो कोई भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई कुछ भी नहीं है। दाई में क्या है 2 बंडल है, और नीचे कितने बंडल है 1 बंडल। तो 2 बंडल ये और 1 बंडल ये, कितना हुआ 3 बंडल। और इसको तो 0 मानेंगे, 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 ही रहता है, तो ये हुआ 30। और इसको बंडल के साथ लिखते हैं तो यहाँ पे 3 बंडल हम बनाते हैं, 1 बंडल यहाँ पे, एक दूसरा बंडल इधर और तीसरा बंडल इधर, तो ये 30 हो जाते हैं। ऐसे और देखते हैं, जैसे 1, 7 और 1 और 2, इसमें इकाई अंक इसको हम इधर देखते हैं। जैसे में इकाई अंक क्या है, एक तो इसको लिख लेते हैं इकाई, और ये होता है दहाई। इसमें ये इकाई है 7, और नीचे वाली संख्या में इकाई है 2। तो इसको अगर खुले तिलियों में अगर समझते हैं तो 7 तिलियाँ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे 2 तिलियाँ हैं तो 2 तिलियाँ ले लेते हैं, 1 2। अब इनको हम एक साथ काउंट कर लेते हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तिलियाँ हुई ओपन वाली। और दहाई कितना है 1, और इसमें क्या है 1 दहाई है। तो इसका बंडल बना लेते, बंडल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक बंडल है, मान लो बंधा हुआ है, तो ये दहाई हो गया, यानी 1 बंडल। ऐसे दूसरा बंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी एक बंडल बना दिया, यानी बांध दिया है, तो ये होता है 1। तो ये 10 थे और ये 10, दोनों कितने हो गए मिलके 20, यानी 1 बंडल और 1 बंडल कितना हुआ 2 बंडल हुए। 1 बंडल में होता है 10, तो 2 बंडल हो गए 20, तो इसको 20 लिख सकते हैं। फिर इसको अगर जोड़ करते हैं तो 20 + 9 कितना हो जाता है 29। तो इस प्रकार इसका जोड़ कितना हो जाएगा 29। जैसे 7 और 2 जोड़े 9, और 1 और 1 2, ऐसे। ऐसे ही हम कोई सा भी सवाल देख सकते हैं। जैसे इसमें इकाई क्या है 0, खुली तिली कितने लेंगे 0, इसमें कितनी है 6, तो 6 तिली लेंगे, तो 0 और 6 कितने हो जाते हैं 6 तिलियाँ रहती हैं। और 2 दहाई यानी 2 और 2, यानी 2 2 के बंडल, और ये 2 2 बंडल, कितने हो गए 4 बंडल। तो 4 बंडल कितने होते हैं 40 तिलियाँ। यहाँ पे अभी देखा था अपने, ये क्या है तीलियाँ हैं, तीलियों को फिर बंडल बनाया है, क्योंकि एक बंडल में होती है 10, तो 2 बंडल में वो 20, कितने बंडल में हो गई 2 बंडल में, तो ये इसलिए प्रकार में 29 आए थे। अब ये इकाई 2, इसमें इकाई क्या है 3, तो 2 में और 3 जोड़ते हैं तो 2 लाइन खींच लेते हैं, और इधर 3 लाइन खींच लेते हैं। 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 5, कितना आता है 5। ऐसे ये दहाई है 3 है और ये 2 है, तो 3 में 2 जोड़ते कितना आता है 5, इसको तो हमने भी देखा है। ऐसे ये 7, हाँ इसको तो कर लिया अपन ने, तो 7 और 2 9, ये तो इस प्रकार हम ये बिना हासिल वाले जोड़ को हल कर सकते हैं। ऐसे ही हम घटाव देखते हैं बिना हासिल वाले। ये इधर कितने हैं 7, और इधर है 5, तो 7 है तो 7 तिलिये ले लेते हैं, और ये 5 तिलिये ले लेते हैं। तो फिर 7 में से 5 तिलिये अगर क्रॉस कर देते हैं तो कितनी बचती हैं 2 तिलिये बची। और दहाई में क्या है 2 और 1, यानी 2 बंडल में से 1 बंडल गया तो कितना बचा 1 बंडल। तो इस प्रकार इसको लिखते कैसे लिखते हैं, जैसे ये 1 बंडल और 2 तिलिये खुली, तो ये ऐसे लिखा है। ऐसे इसको हम ये वाला देखते हैं, इकाई दहाई, इधर है इकाई,
इकाई है 5, इधर से नीचे इकाई है 4, इधर है 3, इधर है 1। इसको घटाव करते हैं। जैसे एक बंडल के रूप में करते हैं तो इधर देखिए एक बार 5 है तो 5 इकाई को तो खुली तिली लेते हैं, तो खुली तिलियों में कितने लिया 5, 1 2 3 4 5। इसमें से 4 तीली अगर क्रॉस कर देते हैं खुलियों में से, क्योंकि ये इकाई है तो खुली वाली में बात करेंगे, तो 1 2 3 4, यानी ये 4 वाली क्रॉस कर दी तो कितनी बची 1। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 1। अब ये बंडल की बात करते हैं, दाई में कितने बंडल लेते हैं 3, और इसमें से कितने बंडल क्रॉस कर देते हैं 1। जैसे ये बंडल है, इसको भी क्रॉस कर दिया और इसको भी क्रॉस किया, तो बचा कितना 1 बंडल। सॉरी 1 बंडल क्रॉस करना है, ये बंडल क्रॉस किया तो कितने हुए 2 बंडल। अब हम अपने हिसाब से देखते हैं, ये 5 है, जैसे 5 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से 4 लाइन क्रॉस करनी है, 1 क्रॉस हुई, 2 3 4 क्रॉस हुई, तो कितनी बची बिना क्रॉस वाली 1, तो 1, तो यानी 5 में से 4 गए तो कितने बचे 1। ऐसे हम जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे हम मान लो आपके पास 5 टॉपी हैं और उनमें से 4 टॉपी आपने खा ली, ये फिर अपने दोस्त को दे दी, तो आपके पास कितनी रही 1 बची नहीं, तो इस प्रकार ये 1 बचता है। ऐसे ही ढाई है, 3 है और इधर 2 है, तो 3 है तो 3 ले लेते हैं एक बार, 1 2 3, और इसमें से कितना क्रॉस करना है 1, ये क्रॉस कर दिया तो कितनी बची ये बची 1 2। तो ये हमारे बिना घटाव वाले सवाल हैं, बिना हासिल वाले घटाव। तो ये बिना हासिल वाले घटाव है। अब हम किसी को भी हल कर सकते हैं, जैसे 3 है तो 3 ओपन ले ली, 3 में से 3 पीलियों को क्रॉस कर देते हैं, ये तीनों क्रॉस हुई तो बची क्या कुछ भी नहीं, तो इसलिए आया 0। ऐसे ही यहाँ पे 4 है तो 4 बंडल लिए, 1 2 3 4 बंडल, उसमें से 2 बंडल क्रॉस कर दिए, ये बंडल क्रॉस किया और ये भी क्रॉस किया, तो कितने बचे 2 बंडल, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ऐसे ही ये 8 तिलियाँ लेते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना इकाई को केवल खुली तिलियों में लेते हैं और जो दहाई होती है उसको बंडल के रूप में। तो इकाई ये कितना है 8, तो 8 तिलियाँ ले ली, उसमें से कितनी तिलियाँ क्रॉस करनी है 0, यानी कुछ भी क्रॉस नहीं करनी, तो कितनी रहेंगी 8 होगा 8 रहेंगी, तो इसलिए 8 में के 0 गए तो कितना बचे 8। ऐसे ये इकाई है, यानी एक बंडल लेंगे, एक बंडल उसमें से एक बंडल क्रॉस कर देंगे, तो एक में से एक को क्रॉस कर दिया तो बचा गया कुछ नहीं, तो क्या आएगा 0। ये अब हम दूसरा और सवाल देखते हैं, जैसे 5 7 है और ये 5 है, तो 7 लाइन खींच लेते हैं और उसमें से 5 लाइन क्रॉस कर देते हैं, तो कितनी बचेंगी 2। ऐसे ये 6 है, मान लो 6 पेन है आपके पास और 3 पेन आपने अपने दोस्त को दे दिए 3 पेन, तो आपके पास कितने पेन बचे 3। ऐसे दैनिक रूप में कोई क्रिया विधि होती है उसके द्वारा भी देख सकते हैं। अब इसमें जैसे ये 8 है, 8 में 5 लाइन, जैसे 8 लाइन खींची और ऐसे 5 लाइन इसमें क्रॉस कर दी, तो कितनी बचेंगी 3 लाइन। और ऐसे इधर 3 लाइन ले लेते हैं, उसमें के 1 लाइन क्रॉस कर लेते हो, कितनी बचेंगी 2। तो आसान है ये बिना हासिल वाले घटाओ। ऐसे ये 9 है, 9 में से 7 क्रॉस कर दिया तो कितनी बची 2। 8 में के 4 कम कर दिए तो कितने बचे 4। ऐसे ही मान लो 6 पेंसिल आपके पास और उसमें से 0 पेंसिल अपने दोस्त को दे दी, तो आपके पास कितनी रही 6 की 6 रही, क्योंकि कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, तो 6 का 6 रहेगा। ऐसे ही 7 है, 7 पेंसिल में से 5 पेंसिल दे दिया तो आपके पास 2 पेंसिल बची, तो इसलिए ये 2 लिख लेते हैं। तो ये
बिना हासिल वाले घटाव है ये। नेक्स्ट, अब हम कुछ आकृतियों के बारे में बात करते हैं जो हमारे आसपास की वस्तु हैं। तो गुणधर्मों के आधार पर ज्योमेट्री आकृतियों का वर्गीकरण करना, आकार, आकृति और रंग। जैसे ये क्या है, चूड़ी। चूड़ी कैसी होती है, बिल्कुल ऐसे गोल, यानी ये सर्किल की तरह होती है। ये पेंसिल है, ये संदूक है, ये डंडा, चॉक बॉक्स, फुटबॉल, टायर, टोपी, पुस्तक, माचिस, माला, बांसुरी, बिंदी, तरबूज, बेलन, सेब, लड्डू, ईंट, बटन, दरवाज़ा, टेबल, झंडियाँ, कटोरा, पासा। तो ऐसे मान लो जैसे कोई एक जैसी आकृति देखते हैं अपन, जैसे ये क्या है, सर्किल जैसी। तो ऐसी और आकृति कहाँ है, ये रही टायर जैसी, और ये तो गोले में आ जाती है वैसे। और वैसे सर्किल जैसा अगर उसका 3D चित्र ना बना के 2D आकृति बनाए तो भी ये सर्किल में आता है। ऐसे ही ये देखो, ये भी सर्किल, और बटन, ये भी सर्किल, ठीक है। ऐसे हम गोले की बात करते हैं तो गोले में ये आ जाता है, तरबूज आ जाता है, गोल आकृति, ये भी गोल है। गोल गोल आकृति में काटते तो ये सारे गोल आते हैं, जैसे ये एक, ये भी गोल, ये भी गोल, ये भी गोल, ये तरबूज, सेब भी गोल, बटन, लड्डू, ठीक है। बिंदी, बिंदी, अब जैसे चौक बॉक्स, चौक का डब्बा कैसा होता है, ऐसा, यानी घन जैसा। इसमें घन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी 6 वर्ग होते हैं, ऊपर, नीचे, साइड में, और इधर पीछे, और इस बगल में, और इधर बगल में। तो कितने होते हैं, 6। तो 6 वर्ग होते हैं जो वर्ग, इससे क्या बनता है, घन। तो इसकी जैसी आकृति वाले और कहाँ हैं, ये देखिए, ये रहे पासा वाले, हमने आपको पासा वाला बताया था अभी। और ऐसे ही संदूक है, ये थोड़ा लंबी होती है, आयत जैसी। तो इसमें कितने आयत होते हैं, वही 6 की तरह, इसकी तरह। इसमें फ़र्क यही है कि ये सभी बराबर होते हैं और ये थोड़ा लंबा होता है, यानी आयत जैसे लंबाई चौड़ाई होती है इसमें, और इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस जैसी आकृति वाले और कहाँ हैं, माचिस हुई जैसे, और ईंट हुई, और टेबल भी मान सकते हैं। तो ये एक जैसी आकृति होती है। और ऐसे ये डंडे गोल आकृति कौन से होते हैं, जैसे पेंसिल हुआ, डंडा हुआ, बांसुरी, बेलन, ये एक जैसी आकृति वाले हैं। और ये दरवाज़ा, ये आयत जैसा हुआ। और हमने डाइस की बात कर रहे थे, इसमें भी देखो ये वर्ग है, यानी एक तरह से एक वर्ग ये हुआ, एक वर्ग ये रहा, देखो एक वर्ग तो ये सामने, दूसरा वर्ग इसके पीछे, एक इधर, और एक ये वाला, और एक वाला ये हुआ, और ये हुआ। तो 6 हो जाते हैं, ऊपर नीचे, इधर और इधर, इधर और इधर। ये टोटल कितने होते हैं, 6 वर्ग होते हैं। तो ये घन है। नेक्स्ट, अब हम खिसकना एवं लुढ़कना के आधार पर आकृतियों की पहचान करेंगे। इनमें कौन कौन सी वस्तुएं जो खिसकती हैं और कौन सी लुढ़क सकती हैं। तो जो गोल होती है वो लुढ़कती है, जैसे बॉल हुई, ये बॉल, ये अंडा क्या है, ये फुटबॉल, तरबूज। तो ये क्या लुढ़क सकते हैं, जैसे ढोलक, और ये इसको अगर ऐसे रख दिया जाए तो ये भी लुढ़क सकती है, ये भी लुढ़क जाता है, और पेंसिल भी लुढ़क जाती है। और कौन कौन सी वस्तुएं जो खिसक सकती हैं, जो गोल नहीं होती, जैसे इसको खिसकाना होता है, इसको भी, ये वाली, ये सब क्या खिसकने वाली वस्तु हैं, इनको भी खिसकने वाली वस्तु बोलते हैं। में हम ऐसे देखें जो खिस भी सकती है और लुढ़क सकती है, वो कौन कौन सी आकृति है, जैसे ये, इसको लुढ़का भी सकते हैं और खिसका सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये आकृतियों के बारे में समझाएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को हिट करो, ताकि
नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।